हिमाचल कांग्रेस के बागी एमएलए पर स्पीकर का बड़ा फैसला आया है। स्पीकर ने तमाम बागी अरकान असेंबली की रुकनियत रद्द कर दी है। बागी एमएलए को स्पीकर ने नाअहल करार देते हुए रुकनियत रद्द करने का ऐलान किया है। क्रॉस वोट करने वाले एमएलए नाअहल करार दिए गए। स्पीकर कुलदीप पठानिया के मुताबिक पार्टी व्हीप की खिलाफ वर्जी की वजह से इन पर दल बदल मुखालिफ कानून का इल्तिजाम नाफिज होता है। दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं, दिस इज अनएथिकल। दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द जजमेंट ऑल्सो। हालांकि रुकनियत छिन जाने के फैसले को कांग्रेस के बागी एमएलए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक शिमला पहुंचे कांग्रेस ऑब्जर्वर्स ने अपनी जो शुरुआती रिपोर्ट आला कमान को भेजी है, उसमें बताया गया है कि कई एमएलए और वजीर सीएम सुक्खू से नाराज हैं। हालांकि सबके बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह अपनी अपनी फील्डिंग सेट करते नजर आए। सुक्खू के बुलावे पर उनके घर पहुंचे कई एमएलए ने जोर देकर ये बात कही कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर कोई खतरा नहीं है। कल बजट पास हुआ है, उसके बाद आज ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं और हिमाचल की जनता सरकार जो है बिल्कुल स्थिर है और हिमाचल स्टेबल है। पूरे 5 साल हिमाचल प्रदेश ऐसी कोई बिल्कुल बातचीत ही नहीं है। वहीं इस दौरान पार्टी ऑब्जर्वर भूपिंदर सिंह हुड्डा भी सीएम की रिहायशगाह पहुंचे और वहां मौजूद सभी अरकान असेंबली से मुलाकात की। लेकिन इन सब के बीच सुक्खू सरकार की बुनियाद हिलती नजर आई, क्योंकि वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह सीएम रिहायशगाह नहीं पहुंचे, जिन्होंने एक दिन पहले ही इस्तीफे का ऐलान किया था। लिहाजा इसे विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी के तौर पर देखा जाने लगा। यही नहीं, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ऑब्जर्वर्स से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लेंगे। तो अभी रात ही बीती है, अभी जाकर फिर से हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे सब चीज़ों को देखना है, सब चीज़ों को ठीक करना है। और मुझे विश्वास है कि हिमाचल तो देवभूमि है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है और हम तो अयोध्या जाकर प्रभु राम का आशीर्वाद भी लेकर आए हैं, तो सबका आशीर्वाद साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। यही नहीं, उन्होंने ऑब्जर्वर्स के पाले में गेंद डालते हुए अपनी आगे की हिकमत अमली पर भी बहुत हद तक तस्वीर साफ कर दी। वहीं आज सुबह बड़ी तादाद में विक्रमादित्य सिंह के हामी उनके घर पर होली लॉज पहुंचे और कांग्रेस की मरकजी क़यादत पर सवाल खड़े करते नजर आए। जबकि वीरभद्र की अहलिया और हिमाचल कांग्रेस की सदर प्रतिभा सिंह ने भी अपनी शिकायतें आला कमान तक पहुंचाने की बात कही। जो भी हमारी बातें थी या हमें लगा कि ठीक नहीं हो रहा, वो भी हमने बार बार उनके संज्ञान में लाया। अभी जो कल मीटिंग हुई है उसमें भी हमने ये बातें उनके समक्ष रखी है और हम वी आर जस्ट वेटिंग कि वो क्या उस पर निर्णय लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं। यही नहीं, उन्होंने राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग और 6 अरकान असेंबली की रुकनियत रद्द करने के मुद्दे पर भी सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया। तो उनका नाराज होना एक बहुत सी जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा हुई। हालांकि शाम होते होते एक बार फिर कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस ऑब्जर्वर्स ने नाराज चल रहे पार्टी लीडर विक्रमादित्य के साथ लंबी चर्चा की और डीके शिव कुमार ने इस मुलाकात के बाद कहा कि सरकार कोई खतरे में नहीं है। कांग्रेस में जारी कलह के बीच बीजेपी भी अपनी तैयारी करती दिखी। शिमला से लेकर दिल्ली तक बीजेपी लीडरान में बेचैनी नजर आई। वो कांग्रेस की आपसी खींचतान के नतीजे का इंतजार करते दिखे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में रहने का हक खो चुकी है। कांग्रेस को राहत देनी थी, जो कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है। चाहे वो जनता के बीच की बात कहे, चाहे इसके अतिरिक्त हम सारे विधानसभा के सदस्यों के बीच में बात कहे, विधानसभा के अंदर की बात कहे, चाहे उनकी पार्टी के अंदर बात कहे, जो हालात चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिन से जारी सियासी उठापटक ने पूरे मुल्क का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, जिसके बाद आज स्पीकर के फैसले ने कांग्रेस के लिए एक और परेशानी खड़ी कर दी, जिसका फायदा बीजेपी उठाने के मूड में नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।